हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो चुका है। आरबीएससी 12th इंग्लिश कंपलसरी 8 अप्रैल 2022 का पेपर अब हो चुका है। अब यहाँ पर हम आंसर की बताने वाले हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं आंसर की का, यानी हमारे वो कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, कैसा पेपर रहा, यानी पूरे के पूरे फुल पेपर का एनालिसिस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम आंसर की बताने वाले हैं, पूरी एकदम सटीक आंसर की बताएंगे कौन सा आपका प्रश्न सही था, पेपर का क्या लेवल रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर के लेवल का। तो पेपर का जो लेवल रहा है वो आपके नॉर्मल रहा है, यानी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। जिन्होंने अच्छे से अच्छी तैयारी की है उनके भी और जिन्होंने नॉर्मल तैयारी की उनके भी जो है समान अंक लगभग रहने वाले, ये मेरे एनालिसिस है। बाकी हम इस वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो जितने भी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट ये जो पेपर है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का मैं आपको एकदम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है गद्यांश, यानी एक अपठित गद्यांश आया है। और आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेरी जो द्वारा बताई गई जो ट्रिक्स है उसको अपनाकर यहाँ आपने जो है इसको सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया, यानी आपको ध्यानपूर्वक क्या करना था, इसको समझना था। क्या करना था, पहले इसको पूरा का पूरा क्या करना था, समझना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही ऑप्शन था वो था ए ऑप्शन, ठीक है, यानी सुख और दुख इसका जो है सही आंसर था। उसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं सुखी कौन है, जिसका मन वश में है, जिसका मन प्रवश में है, जो मिथ्या अंडम्बर रचता है, जो अभिमानी है। तो यानी सुखी कौन है, इसका यहां पर जो है आपको इसी में यहां पर मिल जाएगा। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, यहां पर इसी कई लाइन में जो है इसका यहां पर लिखा होगा, ठीक है। सुखी वह है जिसका मन वश में है, ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य किसके लिए जी रहा है, तो मनुष्य अपनी इच्छा से जी रहा है या फिर विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है, अभिमान करने के लिए या फिर जाल बिछाने के लिए। इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका भी आपको इसी के अंदर मिल रहा है, ठीक है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। तो यहां पर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिथ्या आडंबर कौन रचता है, तो जो जीना चाहता है वो, जिसके मन में अपने वश में नहीं है वो, जो मन के वश में नहीं है वो, या फिर जो बुद्धिहीन है वो। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, जिसका मन वश में नहीं है वही दूसरे के मन का सदावर्तन करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं, जिसका मन वश में नहीं है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अबोध कौन है, तो यहां पर इसका भी आंसर यहां पर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। और सुख और दुख क्या है, इसका भी आपको आंसर इसी के अंदर मिलेगा पैसेज में। और आई होप आपने सभी ने अच्छी तरह से इस पैसेज को यहां पर टैकल किया होगा और यहां पर जो मैंने आंसर बताए वो भी आपको सही होंगे, ठीक है। यहां पर आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ये मैं आपको होप कर रहा हूं। तो यहां पर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड आरबीएससी 12th हिंदी कंपलसरी की फुल जो पेपर के आंसर की है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com पर फुल पेपर विद आंसर यहाँ पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, यहाँ पर आपको नीचे ड्रैग करते हुए जाना है। आरबीएससी 12th हिंदी कंपलसरी आंसर की डाउनलोड यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर फुल पेपर डाउनलोड होगा विद आंसर, आप जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में पूरे पेपर का एनालिसिस बताया गया है, तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, तो यहां पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा, यानी मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो किसके द्वारा होती है, उसका जो माध्यम क्या रहेगा, भाषा रहेगा। ये इसका जो है सही आंसर था। भाषा को लिखित रूप ही, भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, यहां पर आप देख सकते हैं भाषा का जो लिखित जो रूप है वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं घोड़ा सवारी के काम आता है, इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें अभिधा कौन सी हो जाएगी, अभिधा क्या हो जाएगी, इसमें यहां पर शब्द शक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए, यहां पर जहां शब्द की आवर्ती हो, यहां पर शब्द की आवर्ती हो रही है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, यानी जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ समान हो तो हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या था, इसका बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन
लेकिन नहीं होना था आपको। जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर जो है यहाँ पर कौन सा था, यमक था। सही आंसर कौन सा था, यमक आंसर इसका जो है सही आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बता भी दिया था जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जो मैंने एक मॉडल पेपर में बताए थे। यहाँ पर ये जो है मैंने आपको बता दिया था, सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। क्या होता है, परिपत्र। जिसने ये यहाँ पर भरा है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी नोटिस का अर्थ होता है सूचना, ये तो बहुत ही सिंपल ही था, तो इसका हो जाएगा सूचना। और यहाँ पर सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र, यानी बहुत सारे यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं सर्कुलर मुझे भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो होता है परिपत्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये था। शब्दकोश क्या होता है, बहुत ही सिंपल पूछा गया था, शब्दकोश क्या होता है। और इंटरनेट पत्रिका से क्या आशय, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता भी दिया था। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के तहत मैंने आपको पूरा बता भी दिया था, अच्छे तरीके से समझाया भी था। जिसने वो वीडियो देखी है उसके यहाँ पर कंफर्म 1 नंबर होने वाला है। तो यहाँ पर शब्दकोश क्या होता है, यानी शब्दों का भंडार कह सकते हैं। शब्दों का भंडार इंग्लिश में बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। शब्दों का भंडार वही है शब्दकोश हो सकता है। इसका आपको अच्छी से डेफिनेशन आपको राइट करनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार यशोधर बाबू से संबंधित मैंने प्रश्न बताया था, तो वो भी आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकताओं का आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है, तो ये भी इनसे ही संबंधित है, यानी यशोधर बाबू से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न तो ये भी आया। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न आए यशोधर बाबू से संबंधित, यहाँ पर उनके लेसन से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। यहाँ पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट गया है, बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन के तहत मैंने आपको अच्छी तरीके से रीडिंग करवा दी थी, और बाकी पेपर का जो लेवल है वो भी नॉर्मल ही था। तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा। लेकिन आपको कमेंट करके आपको बताना, जो मैं आपको पेपर का एनालिसिस बता रहा हूँ इस आधार पर कि आपके कितने नंबर बन सकते हैं, यानी 80 में से आप क्या होप करते हैं, 70 बनेंगे, 60 बनेंगे, 50 बनेंगे, कितने बन सकते हैं, मुझे जरूर सब स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किसी भी यदि स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझे आप वो क्वेश्चंस कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ये क्वेश्चंस आया है, यहाँ पर मैंने करवाया भी था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 में हुआ। और यहाँ पर 23 ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, यहाँ पर फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद यहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश। फर्रुखाबाद कहाँ पर है, यूपी में, तो यहाँ पर हुआ था। तो ये आपको इसका आंसर लिखना था, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी का अच्छे ही पेपर गया होगा। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, जूझ कहानी के आधार पर आपको अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करना था। बाकी एक अपठित पद्यांश आपको मिल गया होगा, ठीक है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर सुम सुम कर गीले बालों को सुखा दिया, दादा ने संधा दिखलाया नेर नीर युद्ध दमक उठे, धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे समक उठे, वसुक का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बचपन यहाँ पर आपके सामने जो लेसन है लेखिका के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको एक्सप्लेन की भी किया गया है। अब इसके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। रोना और मसल जाना क्या याद दिलाता था, तो यहाँ पर क्या याद दिलाता था, आनंद याद दिलाता था, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जयमाला किसकी बनी होती थी, तो जयमाला आंसुओं की बनी होती थी। यहाँ पर जब वो रोती थी तो आंसुओं के द्वारा जयमाला बनाए, मतलब वो ऐसी एक भावार्थ दिया गया इसको, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके चेहरे क्यों समक उठे, तो क्यों समक उठे थे, यहाँ पर इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा इसी में। अच्छे तरीके से यदि आपने पद्यांश को पढ़ा है तो इसका सही आंसर इसी में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे समक उठे, यानी मुस्कान देखकर, इसका सही आंसर क्या होगा, मुस्कान देखकर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो बचपन ही इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया है, तो क्या दिखलाया, ठीक है, चंदा दिखलाया या फिर साम्राज्य दिखलाया, मोती दिखलाया या फिर नैन, इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिखलाया, संदा दिखलाया। नैन नीर युद्ध का क्या अर्थ है, तो इसको आपको समझकर करना था, यानी जो यहाँ पर भावार्थ निकल रहा है तो आप समझ ही सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है कि दादा ने संधा दिखलाया नेर नीर युद्ध दमक उठे, यानी जो यहाँ पर
देख सकते हैं इसका सही जो आंसर, आंसू भरी जो आंखें है वो उठी, ठीक है ना, इस प्रकार वो खुली, तो इसका अर्थ दिया गया, ये डी ऑप्शन क्या था इसका सही आंसर। तो मैंने आपको कंप्लीट इसका सही आंसर बता दिया है। बाकी यहाँ पर जो भी है और भी मैं आपको बता, बाकी जो मैंने पत्रकारिता यानी अभिव्यक्ति और माध्यम इनसे संबंधित जो मैंने प्रश्न बताए थे वो सभी प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं हुबहू आपको मिले हैं। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए, अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखना है। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था, इसको आपको अपने मंतव्य के द्वारा, ये कहीं पर इसका आंसर रटने की आपको जरूरत नहीं, अपने मंतव्य के अनुसार कोई भी 5 वाक्य आप लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात सीधी थी पर कविता की जो मूल संवेदना है वो आपको व्यक्त करनी थी, अपने शब्दों में लिखनी थी। आप उस कहानी से किस प्रकार समझे हैं, किस प्रकार आप प्रभावित हुए, वो आपको शब्द लिखने थे। तो ये इन सभी का आंसर था। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय आपको क्या करना था, स्पष्ट करना था। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन से जिनका आंसर आप खुद अच्छे से जो है आप दे सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी के अनुसार परचेसिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन पॉट के आधार पर आपको समझाना है। परचेसिंग पावर यानी ऐसी पावर, मैं आपको इसको समझा देता हूं, यानी बाजार की जो सौंदर्यता देखते हुए आपको प्रोसेसिंग करनी, यानी जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की आपको जरूरत नहीं है लेकिन उनको भी आप जो है खरीद रहे हैं, किसके क्यों खरीद रहे हो, कि बाजार की सौंदर्यता देखकर आप खरीद रहे हो, बहुत ही चमक उठ रहा है बाजार, आपको यहां पर प्रोसेसिंग की इच्छा हो रही है, तो वो है प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, ठीक है। ये इसका सही आंसर था। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे वही लगभग यहां पर आपके सभी प्रश्न आए हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी किसी भी स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर यहां पर आप देख सकते हैं, कल्याण वाईटी मास्टर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, यहां पर पूरी डिटेल्स के साथ आंसर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है